Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Rosie. Today we will discussing about teaching. Teaching क्या है? आपको पता ही होगा कि टीचिंग के लिए हमें एक स्पेसिफिक कोर्स करना पड़ता है, जैसे बीएड और डीएलएड कोर्सेज। इसमें हमें ये बताया जाता है कि हमें टीचिंग कैसे करवानी है कि जिससे बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में सहायक हो सके। अब हम बात करते हैं टीचिंग की। जो ये टीचिंग है इसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इम्पोर्टेंट है ही, बट आपकी रियल लाइफ में भी ये इम्पोर्टेंट है। रियल लाइफ में इम्पोर्टेंट कैसे? जैसे कुछ बच्चे टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं और कुछ टीचिंग प्रोफेशन में है, तो उन बच्चों को इस तरीके से टीचिंग करवानी चाहिए ताकि वो बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सके। इसलिए ये टॉपिक तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पोर्टेंट है ही है। ये यूजीसी नेट, सीटेट, टेट एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ ये रियल लाइफ में भी किस तरीके से हमें टीचिंग प्रोवाइड करवानी चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक ऑफ टीचिंग। टीचिंग के बारे में बेसिक से पढ़ेंगे कि टीचिंग क्या है। स्मिथ के अकॉर्डिंग, स्मिथ ने एक डेफिनेशन दी थी कि जो एक टीचिंग है उसमें 3 पिलर्स होते हैं। कौन से? टीचर, स्टूडेंट एंड एजुकेशन। स्मिथ ने एक डेफिनेशन दी थी कि टीचिंग जो है वो इन 3 पिलर्स के बिना अधूरी है। जैसे टीचर, जो एक टीचिंग है वो कौन प्रोवाइड करवाता है? टीचर। और वो किसको प्रोवाइड करवाता है? स्टूडेंट्स को। और स्टूडेंट्स को किसके थ्रू प्रोवाइड करता है? एजुकेशन। जो टीचर है वो एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है स्टूडेंट्स को, और वो स्टूडेंट्स एजुकेशन लेते हैं टीचर से। तो ये 3 पिलर स्मिथ के अकॉर्डिंग था। तो अब मैं आपको समझाती हूँ कि टीचर और स्टूडेंट्स एंड एजुकेशन टीचिंग में कैसे रोल प्ले करते हैं। जैसे टीचर है और ये स्टूडेंट। जो टीचर होता है वो होता है एक्सपर्ट पर्सन। वो एक्सपर्ट पर्सन होता है और वो अपनी नॉलेज को ट्रांसफर करता है। किसको? स्टूडेंट्स को। और जो स्टूडेंट्स होते हैं टीचर के अकॉर्डिंग ही उनके बिहेवियर में चेंजमेंट आता है। बिहेवियर में चेंजमेंट, बिहेवियर चेंजमेंट प्लस, और टीचर ही एजुकेशन के थ्रू स्टूडेंट्स के ऑल राउंड डेवलपमेंट करने में सहायक होता है। टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स का बिहेवियर चेंज होता है। स्टूडेंट्स का बिहेवियर कैसे चेंज होता है? जैसे उनके रिसेप्शन, थिंकिंग, एटीट्यूड में चेंजमेंट लाना, मतलब पॉजिटिव वे में चेंजमेंट लाना एक टीचर का रोल होता है। और ये टीचर किसके अकॉर्डिंग बिहेवियर में चेंज कर सकता है? टीचर जो है वो एजुकेशन के अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज कर सकता है। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? टीचिंग। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? टीचिंग। और स्मिथ ने भी ये डेफिनेशन दी थी कि जो टीचिंग है उसमें 3 पिलर्स होते हैं। 3 पिलर्स कौन से? टीचर, स्टूडेंट्स और एजुकेशन। और इसमें भी ये बात की है जो टीचर होता है वो एक एक्सपर्ट पर्सन होता है। वो अपनी नॉलेज को ट्रांसफर करता है स्टूडेंट्स तक ताकि स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंजमेंट लाया जा सके एजुकेशन के थ्रू, और बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सके। उसे ही टीचिंग कहा जाता है। आई होप आपको टीचिंग के बारे में डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी कि टीचिंग
क्या है? ये जो टीचिंग है इसको इफेक्टिव तभी बनाया जा सकता है अगर टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वो पॉजिटिव वे में हो। टीचर बच्चे का पॉजिटिव तरीके से बिहेवियर चेंज करे। टीचिंग को हम टीचिंग क्या है? एजुकेशन थ्रू बिहेवियर changement is called teaching। एजुकेशन के थ्रू बिहेवियर में चेंज करना ही टीचिंग कहलाया जा सकता है। टीचिंग में टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो टीचर होता है उसके बेस पे ही स्टूडेंट निर्भर करता है। अब हम पढ़ेंगे कि टीचिंग में कितने वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के 3 वेरिएबल्स हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट एंड सिलेबस, या आप इसे बोल सके इंटरेक्शन। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो होता है टीचर, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि टीचर के ऊपर ही स्टूडेंट डिपेंड रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट सेकंड क्लास को पढ़ाते हैं तो जो टीचर ने बोल दिया बच्चे वही सीखते हैं। घर वालों ने जो बोल दिया उनका उस पर कोई ध्यान नहीं रहता, बस जो टीचर ने बोल दिया वही राइट है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया टीचर और डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया स्टूडेंट। और जो इंटरेक्शन है ये इंटरमीडिएट का काम करते हैं, इंटरमीडिएटर का काम करते हैं। जो इन दोनों के बीच में आए उसे इंटरेक्शन वेरिएबल का नाम दिया जाता है। अब जो स्टूडेंट है अगर बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा तो एक टीचर का रोल होता है कि अपने आप में चेंजमेंट लाना कि बच्चों को किस वे में समझ आता है, और स्टूडेंट बच्चों के ऊपर डिपेंड होता है, इसलिए जो टीचर है वो चेंज होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑलवेज मैनिपुलेट एंड चेंजमेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही चेंजमेंट होता है। अब आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस वे से प्रश्न पूछा जाता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, कौन होता है? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया टीचर। अब इसमें यह भी पूछा जाता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट होता है। तो आपका इसमें आंसर आना चाहिए कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो ऑलवेज स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग चलता है, वो अपने आप को ही चेंज करेगा, स्टूडेंट चेंज नहीं करेगा, क्योंकि स्टूडेंट किसके ऊपर डिपेंड है? वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड है।